नमस्कार, विंध्य फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ उर्वशी और मेरे साथ है मेरे साथी रवि। हम आपका हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में बेहद स्वागत करते हैं। यहाँ हम मुख्य अखबार दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका और स्टार समाचार की खबरों पर विश्लेषण करते हैं और आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हमारे मुख्य अखबार दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परियोजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है। जी तो ये उर्वशी, ये प्रचार लगभग रोज़ आ रहा है। हम सबको पता है कि ये अब आचार संहिता लगने वाली है, उसके पहले राज्य सरकार जो है लगातार प्रचार कर रही है। पहले पन्ने पर उसका रोज़ प्रचार आ रहा है। विंध्य की खबरें कहाँ पर हैं और कौन कौन सी हैं? विंध्य की खबरों में अगर देखा जाए तो जब से हम चर्चा कर रहे हैं तो विंध्य की खबरों को प्रमुखता से स्टार समाचार में जगह मिलती है। तो वहीं सबसे पहले हम विंध्य की खबरों में आएंगे तो शारदा लोक का जो निर्माण कार्य शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वो शारदा लोक का निर्माण कार्य करवाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान कल मैहर में थे और उन्होंने घोषणा की है कि माँ शारदा लोक भी बनेगा। जिस तरह से महाकाल लोक बना है उस तरह से माँ शारदा का भी लोक बनेगा। और मैहर जिले को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब मध्य प्रदेश में मैहर को मिला करके पांडुर्ना भी नया जिला बन गया है और 55 जिले हो गए हैं। जी वहीं एक और बड़ी खबर है कि शहडोल के लिए नागपुर से शहडोल के लिए जुड़ेगा, विकास की गति होगी। जो शहडोल में नागपुर से ट्रेन चलने वाली है, ये शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि शहडोल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जी, तो अब शहडोल में भी एयरपोर्ट बनने की सुविधा होगी। वहां पर एयरपोर्ट से क्षेत्र में बड़े कल कारखाने लगने का मार्ग प्रशस्त होगा। मतलब कि ट्रेन की तो सुविधा दी ही है उन्होंने, वहीं एयरपोर्ट की भी बात कही है कि एयरपोर्ट बनने का। तो इस तरह से लगातार घोषणाएं हो रही हैं चुनाव से पहले। जी, कहीं ट्रेनें चलने की और कहीं एयरपोर्ट बनने की, माँ शारदा लोक बनने की। तो आप घोषणाओं का ध्यान रखिए और फिर उसका हिसाब भी आप लेते रहिएगा जो पिछली घोषणाएं हुई थी वो कितनी पूरी हुई हैं। जी वहीं रीवा जिले की सबसे बड़ी खबर है आज हेल्थ को लेकर कि आज से हड़ताल पर जाएंगी एसजीएमएच की नर्सेस। ये स्टार समाचार की खबर है कि आज से हड़ताल पर जाएंगी एसजीएमएच की नर्सेस। यहाँ लिखा हुआ है पहले डीन को ज्ञापन सौंपेंगी, इसके बाद हड़ताल पर चली जाएंगी। मतलब कि अभी हड़ताल शुरू नहीं हुआ है, उनकी कुछ मांगे हैं। उनका कहना है कि नर्सेस एसोसिएशन की अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने बताया कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन नर्सों की बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। यानी उनकी जो मांगे हैं, उनकी बातों को, वो जो मांग कर रही हैं, वो जो कहना चाह रही हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं। उनके मुद्दे जो हैं वो नर्सेस का इन हाउस प्रमोशन तत्काल किया जाए, 1 वर्ष से प्रोग्रेस में है। मतलब कि उन्होंने अपने प्रमोशन की बात कही थी जो कि 1 साल से प्रोग्रेस पर है। तो उर्वशी, ये नर्सेस अब हड़ताल पे जा रही हैं। इसके पहले हमने देखा जो कि कर्मचारी आउटसोर्स किए गए थे वो हड़ताल चले गए थे। और ये विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इससे मरीजों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। लगातार आए दिन हम खबरें देख रहे हैं हड़ताल की, वहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, नर्स हड़ताल पे जा रही हैं। तो मरीजों को लेकर के ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जी बिल्कुल। और रीवा का एसजीएमएच संजय गांधी हॉस्पिटल तो ऐसा हॉस्पिटल है कि विंध्य क्षेत्र से लोग, विंध्य क्षेत्र के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है। वहीं हेल्थ को लेकर रीवा जिले के नई गढ़ी में घर घर में वायरल फीवर का प्रकोप हो रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। यानी नई गढ़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है वायरल फीवर के कारण। ये मौसम ही ऐसा उर्वशी की यहाँ पे वायरल बढ़ता है और ऐसे में अगर जो बीमारी है वो बढ़ जाए, सीरियस हो जाए और वहाँ नई गढ़ी से अगर रीवा के अस्पताल लाना हो और यहाँ नर्स हड़ताल पे हों तो आप सोचिए क्या हालत होगी। वहीं अब जो नया जिला बना है हमारे रीवा जिले से अलग करके मऊगंज जिला, उसकी हालत का यहाँ पे स्टार समाचार में मुख्य खबर के रूप में छापा गया है कि क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते फूड अधिकारी, झूठी जानकारी देते हैं अधिकारी। लेकिन वहाँ जो अधिकारी हैं वहाँ फूड को लेकर यानी खाने को लेकर लिखा गया है कि बहुप्रतीक्षित जिला मऊगंज घोषित हुआ। आम जनमानस में विकास की एक नई आस जगी। विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव द्वारा
टीएल बैठक के माध्यम से प्रति सप्ताह मऊगंज जिले के संबंधित विकास कार्यों एवं सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये जानकारी सामने आई कि जो अधिकारी है वहां पे व्यवस्थाओं को लेकर प्राथमिक विद्यालय अभी भी पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती, यानी कि मऊगंज जिला तो बन गया लेकिन ना वहां पर स्कूलें बनी, ना किसी भी तरह की सुविधा हुई, अभी भी बच्चे वहां पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। ये आपने भी एजुकेशन पर रिपोर्ट की है, उसमें भी आपने दिखाया किस तरह से स्कूलों में जो है शिक्षक नहीं है और स्कूलों की हालत क्या है। तो ये आप एक वानगी ही है उसकी, किस तरह से प्राथमिक स्कूल जो हैं उनकी हालत है। एक खबर उर्वशी दैनिक जागरण में है आखिरी पन्ने पर, यहाँ पर एक शराब के तस्कर को छुड़ाने के लिए त्योंथर विधायक धरने पर बैठ गए कल। जी बिल्कुल, स्टार समाचार और पत्रिका में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। तो ये देखने वाली बात है कि पुलिस का कहना था कि उसके पास शराब का एक पूरा ड्रम कच्ची शराब का पकड़ा गया है, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि ये शराब नहीं थी, डीजल था और पुलिस फंसा रही उसको। तो विधायक जी के साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी वहाँ धरने पर बैठ गए। फिर बहुत मुश्किल हुई पुलिस को। ऐसी फोटो जागरण में लगी है जहाँ पर पुलिस जो है विधायक जी के सामने हाथ जोड़े हुए दिख रही है। तो आप समझ सकती हैं कि प्रशासन की लाचारी जो है वो बीजेपी विधायक के सामने क्या है कि एक शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए वो धरने पर बैठे रहे। वहीं विंध्य की अगली खबर की बात करेंगे तो विंध्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात होगी कि विंध्य का गुलाब देश भर में बिखेर रहा खुशबू, बेंगलुरु तक की गई है मांग। ये स्टार समाचार की खबर है कि देश भर को कर्मचारी देने वाला विंध्य प्रदेश अब गुलाब की खेती में भी उभर कर सामने आया है। सिरमौर रीवा की डिंपल नामक महिला ने ग्राम पंचायत पाली में पाली हाउस बनाकर गुलाब की खेती शुरू की। उनके इन गुलाबों की खुशबू दिल्ली, बेंगलुरु, आगरा तक पहुंच गई है। ये बहुत अच्छी बात है उर्वशी की एक महिला जो है वो इस तरह का अपना काम शुरू कर रही है और एक इनोवेटिव खेती कर रही है, जहाँ पर विंध्य क्षेत्र में पानी को लेकर के, खेती को लेकर के इतनी असुविधाएं हैं, वहाँ पर इस तरह का इनोवेटिव खेती करना एक तरह से वो दूसरे लोगों के लिए, किसानों के लिए भी उदाहरण पेश कर रही हैं। जी, वहीं दैनिक भास्कर के तीसरे पेज पर बिजली को लेकर भी एक खबर है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। उसके पहले मैं आपको बता दूँ एक मऊगंज की खबर है दैनिक जागरण में, मऊगंज जागरण पन्ने पर, जहाँ पर सड़क निर्माण ठेकेदार की मनमानी जो है उसकी वजह से लोगों की जान जो है मुश्किल पड़ गई। हुआ ये कि सड़क निर्माण हो रहा था, उसके बगल में गड्ढा था और स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी और उस गड्ढे में घुस गई और हादसा होते होते बचा। बहुत मुश्किल से बच्चों को वहाँ से निकाला गया और ये सड़क जो निर्माण कर रहे थे ठेकेदार, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ ही है। जी बिल्कुल, स्टार समाचार में भी बच्चों को लेकर, स्कूली बच्चों को लेकर बड़ी प्रमुखता से छापा गया है कि असुरक्षित ऑटो में भेड़ बकरियों की तरह भरे जाते हैं स्कूली बच्चे। यानी कि जिन स्कूलों में जो बच्चे प्राइवेट वाहनों से जा रहे हैं उनको असुविधा हो रही है। यहाँ लिखा गया है कि अभिभावक दिख रहे हैं बेबस, जो उनके माँ बाप की ख्वाहिशें होती हैं कि उनका बच्चा बेहतर तालीम हासिल करे, अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल का चयन करने के लिए वह विद्यालय के बताए गए सभी मापदंडों से गुजरता है। 600 से लेकर 1000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। उसमें भी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो ऑटो चालक नहीं ले रहे हैं। भूसे की तरह भरकर और बच्चों को स्कूल छोड़ा जा रहा है। तो ये इसलिए है कि आपने देखा ही है कि सरकारी स्कूल की हालत क्या है जी। वहाँ लोग अपने बच्चों को भेज दे रहे हैं पढ़ाई के लिए जी। तो प्राइवेट स्कूलों में अधिकतर बच्चे पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाएंगे तो वहाँ की वाहन सुविधा है नहीं, किसी स्कूल की बस है नहीं, जो प्राइवेट ऑटो चालक हैं उनकी मनमानी हो रही है। जी बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी, तो यही काउंसलिंग को लेकर शिक्षकों में जो रीवा जिले में काउंसलिंग को लेकर आक्रोश बढ़ा है। जूनियर को विद्यालय चयन में पहला मौका दिया गया है। ये दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज पे खबर है जी। और इसमें बताया गया है कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उससे नाराज शिक्षक जो है डीओ कार्यालय के अंदर तक जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया और बाहर ही फॉर्म भरवाया गया उनसे, लेकिन कोई वहाँ पे उनका सुनने वाला नहीं था। और काउंसलिंग, इनका कहना है कि ये निष्पक्ष तरीके से काउंसलिंग नहीं हो रही है, इसलिए इनमें आक्रोश है शिक्षकों में। जी, तो अब वहीं बढ़ते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। तो सबसे बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर एक बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज़्यादा घोटाले हुए, यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची। इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका में जगह मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिन पहले
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया है ईडी ने। जी। उसके बाद से ईडी के कार्य करने के तरीके को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और एक रिपोर्ट ये भी है जो ऑनलाइन पढ़ी थी मैंने कल, उसमें बताया गया कि 95% ऐसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है जो विपक्षी पार्टी के हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के तो 7 महीने पहले ही शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि 250 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेजे जाते हैं, क्या भाजपा के घर इन्हें नहीं भेजा जाएगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ईडी को कहा है, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके केस को लेकर के शराब घोटाले में, कि ईडी पुख्ता सबूत रखे, नहीं तो केस नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ईडी को बताया है कि आप जो प्रूफ हैं, जो सबूत हैं, वो और पुख्ता करके लाइए। और वहीं ईडी ने जो है वो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता संजय सिंह, उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी थी, और वो रिमांड जो है वो कोर्ट ने उनको दे दी है, राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने। जी, वहीं इस पर बात करें कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज है उसको लेकर प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। स्टार समाचार के दूसरे पेज पर है कि 25 करोड़ से ज़्यादा राशि निकालने पर लगी है रोक, पहले लेनी होगी अनुमति। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अब प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि एक निर्धारित रकम से ज़्यादा निकालने के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी। यानी वित्त विभाग ने 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि निकालने पर विभागों से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर किन घोषणाओं पर पैसे खर्च हुए हैं इसका भी जिक्र है कि इस समय मध्य प्रदेश घोषणाओं और योजनाओं का प्रदेश बन चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन सीएम शिवराज सिंह कोई चुनावी घोषणा न कर रहे हों। सीएम शिवराज के गेम चेंजर मानी जाने वाली लाडली बहना योजना पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपए की गई है। यानी कि ये जो घोषणाओं का दौर है, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, जो बच्चों को दी जाती है स्कूटी, साइकिल, इन सभी को मिला करके अब प्रशासन को ये कार्यवाही करनी पड़ी कि शिवराज माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो किस तरह से राज्य चलेगा, इस वजह से ये कार्यवाही। इसमें ये भी बताया गया है उर्वशी की कब लिया है कर्ज। जी बिल्कुल, कब कर्ज लिया है, तो मई 2023 में 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया मई माह में केवल, और जून माह में 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वहीं सितंबर माह 2023 में 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कुल मिला के ये हो गया है लगभग 7,000 करोड़ का कर्ज मई से लेकर के अब तक में। जी बिल्कुल। तो किसान निधि की बात आप कर रही थी, किसान निधि को लेकर के एक और बड़ी खबर है दैनिक भास्कर में। तो इसमें बताया गया है किसान निधि जो है वो अब 6,000 रुपये से बढ़ा करके 8,000 सालाना की जाएगी, और हो सकता है कि प्रस्ताव इसी माह आ जाए। अब चूँकि चुनावी मौसम शुरू हो गया है, 3 बड़े राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं, उसको लेकर के ये घोषणा हो सकती है। तो 11 करोड़ लोगों को अभी ये रकम मिल रही थी, और इसमें से असल जो लाभार्थी हैं वो 8.5 करोड़ ही बचे हुए हैं। इसको फरवरी 2019 से लागू किया गया था, और 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते थे, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त होती थी, और 2021-22 में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना ट्रांसफ़र किए गए थे। बाद में केंद्र सरकार ने इसकी समीक्षा की तो उनकी संख्या घट के 10 करोड़ 60 लाख हो गई थी किसानों की। जी, वहीं पत्रिका के फ्रंट पेज पर है कि 2 नए जिले रानी बाइट को मैहर व अजय देव को पंडुरना कलेक्टर बनाया गया। मतलब कि कलेक्टरों को यहां पर बैठा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गई है। पंडुरना 54वां व मैहर 55वां जिला बना है। प्रदेश अब 55 जिलों का हो गया है। कैबिनेट से अनुमोदन के बाद राजस्व विभाग ने गुरुवार सुबह पंडुरना को 54वां और मैहर को 55वां जिला बनाने का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं पंडुरना में पंडुरना तहसील के 74 हलके शामिल हैं। वहीं इसी तरह से मैहर अमरपाटन की रामनगर तहसीलें और 654 ग्राम शामिल हैं। जी, तो इसमें एक स्टेट की खबर और है जो अखबारों में नहीं दिखी है मुझे, लेकिन दैनिक भास्कर के ऐप पर दिखी है, जहां पर जो कमल पटेल हैं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ वहां पर लोगों ने धरना दिया है,
और ये आरोप लगाया है कि कमल पटेल के यहाँ जगह जगह पर हर काम के लिए 70% कमीशन मांगा जा रहा है। और इस तरह का उसमें लगाया गया है कि एक तरह से जो QR कोड होता है उसका पोस्टर बनाया गया है और उनको कहा गया करप्शन पटेल, और कहा गया है कि 70% लाइए और काम करवाइए। ये दैनिक भास्कर ऐप में है, ये अखबारों में खबर नहीं है। जी, इस खबर का जिक्र स्टार समाचार और पत्रिका में भी नहीं किया गया है। वहीं स्टेट की खबरों में अब हम दैनिक भास्कर की चुनावी रिपोर्ट की ओर चलेंगे कि दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट जारी करता है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से ये रिपोर्ट दी गई है। तो बिल्कुल इस बार उर्वशी विंध्य क्षेत्र को लेकर के एक रिपोर्ट है कि यहाँ 20 सालों से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और इस बार लेकिन रीवा नगर निगम जो जीत गई थी उससे उम्मीद जगी है। और इस खबर की हेडलाइन कहती है कि ओबीसी ब्राह्मण गोंड के दम पर दो बार 24 सीट तक पहुंची बीजेपी, लेकिन इस बार पेशाब कांड और गोंड आंदोलन जो है उसकी वजह से चुनौती बढ़ गई है। जी बिल्कुल, पेशाब कांड जो कि आदिवासी, सबको ज्ञात ही है कि आदिवासी युवक के ऊपर विधायक प्रतिनिधि द्वारा जो पेशाब किया गया था, उसके बाद से काफ़ी हलचलें मची थी, जिसके बाद से सीधी के विधायक 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला को टिकट भी नहीं मिला है। उनकी जगह रीति पाठक जो सांसद हैं सीधी की, उनको टिकट दिया गया है, जिसके बाद से केदारनाथ शुक्ला नाराज हैं और उन्हें घोषणा भी कर दी है कि वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे वहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस तरह जो सतना विधानसभा है वहाँ भी वहाँ के सांसद गणेश सिंह को उतारा गया है, तो वहाँ के वर्तमान विधायक रत्नाकर चतुर्वेदी ने भी घोषणा कर दी है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। इससे 2 सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं मैहर के जो वर्तमान विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है और वो वहाँ पर निर्दलीय लड़ सकते हैं या हो सकता है कि उनको कांग्रेस से टिकट मिल जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो शायद अपनी जो उन्होंने पार्टी बनाई है विंध्य विकास पार्टी, उससे चुनाव मैदान में उतरेंगे। जी, तो अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो आज एशियाड गेम्स की बात करें तो एशियाड में 12वें दिन भारत को 5 मेडल, तीरंदाजी में मेंस और विमेंस टीम ने दिलाया सोना, अंतिम पंघाल ने ब्रॉन्ज जीता। ये हेडलाइन है स्टार समाचार की। खैर, एशियाड खबरों को तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिका में भी प्रमुखता से छापा गया है। तो अच्छी बात यह है उर्वशी इसमें कि इस बार मेडल्स काफ़ी जीत रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और कल 12वां दिन था, उसमें गोल्डन हैट्रिक लगी हुई है। तो 12वें दिन जो है मेडल की हैट्रिक लगाने वाले हैं, जिसमें एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है भारत ने। जी। भारत की मेडल की संख्या अब 86 हो गई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। इसमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जी बिल्कुल, वहीं स्टार समाचार में 87 यानी 87 मेडलों की बात की गई है और 21 गोल्ड मेडल की बात की गई है। अब देखिए कि इसमें दोनों अखबारों में अलग अलग आंकड़ा दिया गया है। अब सही आंकड़ा क्या है उसको लेकर के हम आपको अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, वहीं वर्ल्ड कप की ओर चलें तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ कल पहले दिन। तो कल शुरू हुआ है वर्ल्ड कप और भारत में हो रहा है इस बार, आप लोग देख ही रहे होंगे। कल के मैच में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वर्ल्ड चैंपियन जो है इंग्लैंड, उसको पहले ही मैच में मात मिली है और उसको हराने वालों में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं रचिन द्रविड़। जी, और वहीं लिखा गया है, सभी अखबारों में ये लिखा गया है कि 2019 में जो न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था, तो अब वो उसका बदला उन्होंने लिया है पहले मुकाबले से। तो रचिन जो है, इनका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका नाम रखा गया है भारत के खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम पर, उनके अक्षर लिए गए हैं और नाम रखा गया है। उन्होंने कल 123 रन की पारी खेली है। जी, वहीं बढ़ते हैं बिजनेस की खबरों की ओर। तो बिजनेस में स्टार समाचार के व्यापार पेज पे है कि टमाटर के दाम घटने से थाली की कीमतों में गिरावट आ गई है। जैसे कि अभी गर्मी के मौसम में जुलाई माह में, जून माह में टमाटर आसमान छुए हुए थे, 200 रुपये 250 रुपये किलो। तो वहीं टमाटर के दाम गिरने से ये जो थाली है हमारी, चाहे नॉनवेज थाली हो चाहे वेज थाली हो, उसकी कीमत में गिरावट आ गई है। टमाटर की कीमत मासिक आधार पर 62% घटकर सितंबर में 39 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अगस्त में टमाटर 102 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। यह थाली की कीमतों में गिरावट का प्रमुख कारण है। वहीं जो थाली की कीमत में जो गिरावट हुई है वो टमाटर को प्रमुख कारण बताया गया है। हाँ, तो अब हम टमाटर का सलाद भी खा सकते हैं। जी, अभी तक बंद था सलाद। जी। इंटरनेशनल खबरों में हम देखें तो दैनिक भास्कर में जो नोबेल पुरस्कार
की घोषणा हुई है, उसको लेकर खबर है कि यून फुस्से को 2023 का साहित्य का नोबेल मिला हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि अनकहे को, जो कहा नहीं जा सकता है, उसको शब्द देने वाले ये हैं यून। और इन्होंने जो है 64 वर्ष की उम्र में सबसे चर्चित नाटककारों में से एक माना जाता है इनको। और इनके लिए इनका पहला उपन्यास जो है स्टेग्ड गिटार, वो आया था 1985 में, और इसमें इनकी माँ की कहानी है और माँ के बारे में उन्होंने बताया है। इनके साथ जब ये 7 साल के थे तो एक हादसा हो गया था जिसमें वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद से वो लगातार जो है किताबों में और पढ़ने में फोकस रहा उनका, और उन्होंने आकर के अब इस तरह का अपना वो किया है कि अनकहे शब्दों को वो शब्द देने लगे हैं, अनकहे को शब्द देने लगे हैं, जो कहा नहीं जा सकता है उसके लिए शब्द गढ़ दिए उन्होंने। जी, भास्कर में दूसरी खबर है उर्वशी, जो एक टाइम मैगजीन से उठाई है भास्कर ने। टाइम मैगजीन की रिसर्च है वहाँ के अमेरिका में, कि जहाँ पर बताया गया है, उस रिसर्च में ये बात सामने आई है, डॉक्टरों से रिसर्च हुई है वो, कि महिलाओं को बीमार कर रही है उनकी खामोशी। अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती हैं और ज़रूरतें नहीं बताती हैं और अपनी सीमाएं तय नहीं करती हैं तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। ये डॉक्टरों ने कहा, सलाह दी है महिलाओं को कि आप जितना हो सके अपनों से गुस्सा कीजिए। गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। तभी आप जो है आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, दिल की बीमारियां आपको कम होंगी। जी, वहीं इंटरनेशनल खबर में महिलाओं को लेकर एक बड़ी बात कही गई है कि टोक्यो की ये खबर है, ये फोटो के साथ लगाई गई है 4 लाइन खबर, जिसमें बताया गया है कि महिलाएं रिक्शा खींचती हैं और रिक्शा खींचने के लिए 3 माह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और कमाई जो है उनकी 5.5 लाख रुपए महीना की होती है। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो नेशनल खबरों में जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर आज भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इसके बाद तृणमूल, बीआरएस और द्रमुक नेताओं के घर पर भी छापे पड़े हैं। इसमें पश्चिम बंगाल ने नगरीय निकाय में हुई भर्तियों को लेकर के कथित गड़बड़ी का आरोप में वहाँ के खाद्य मंत्री रथिन घोष के घर पर छापा मारा है। तमिलनाडु में द्रमुक सांसद एस जगतरक्षण से जुड़े 40 ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्च किया है। तेलंगाना में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ पर आयकर छापे हुए हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में अभिनेता कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी का सम्मन भेजा गया है। जी बिल्कुल, पत्रिका में भी इस खबर को छापा गया है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जैसा कि दैनिक भास्कर की तस्वीर में भी दिखाया गया है। सभी जगहों पर पूरे कल विंध्य में भी, रीवा में, मऊगंज में, हर जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी, अब एक कार्टून ले लेते हैं उर्वशी। जी, वहीं अब हम अपने अंतिम छोर की ओर चलते हैं, जो हमारा कार्टून है। तो पत्रिका में एक कार्टून है झरोखा। इसमें ये बताया गया है कि जो आजकल चुनाव चल रहे हैं, चुनाव से पहले सर्वे किए जा रहे हैं, तो सर्वे में अब लोग आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आपसे भी हो सकता है किसी ने पूछा हो आपके विधायक के बारे में, उस पर इसमें सटायर किया गया, व्यंग किया गया है कि सर्वे करने वाले ने इतना पूछ लिया कि आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं क्या, तो लोगों ने पार्टी का आदमी समझ लिया, पार्टी का समर्थक समझ लिया, क्योंकि आजकल इतनी नाराज़गी चल रही है विधायक के खिलाफ कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही जो है वो नाराज चल रहे हैं। जी, तो दूसरा कार्टून उर्वशी भास्कर में भी है। इसमें जो आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, अब तक 3 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसको लेकर के है कि दिखाया गया है कि पुलिस वाला जो है जेल के बाहर खड़ा हुआ है, बार्स जो होती हैं जेल की, जो सलाखें होती हैं, उसके बाहर खड़ा है और उसके दिमाग में झाड़ू आ रहा है कि झाड़ू पूरा, और उसमें से 3 तिल्लियां जो है झाड़ू की वो जेल के अंदर है। जी, इस तरह से बैंक किया गया है। तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। हम रोज आपके साथ पत्रिकाओं का, अखबारों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अगर और कोई सुझाव आपका है तो हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम निश्चित तौर पे उस मुद्दे को उठाएंगे और उस पर हम आगे काम भी करेंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपने सुझाव पहुंचाते रहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।